दूसरा रूप बसंत का जब आता है सूक्ष्म का, सूक्ष्म आदमी के विचारणाओं से संबंधित है। विचारों में जहाँ परिवर्तन होता है, जहाँ विचारों में नई नई बातें आती हैं, अच्छी अच्छी बातें आती हैं, वो सूक्ष्म का स्थान है। सिकंदर एक बार जब वहाँ से अपने दिग्विजय यात्रा के लिए निकले, वहाँ से निकलने के पहले उन्होंने एक बार अपने गुरु अरस्तु से कहा कि गुरुवर, मैं विजय यात्रा पर निकल रहा हूँ, आप वहाँ से क्या चाहेंगे, आपके लिए क्या ला दें। वो कह रहे हम तो ऋषि लोग हैं, संत लोग हैं, हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ की नहीं। बोले नहीं फिर भी, बोले फिर भी अगर तुम्हारा मन ज़्यादा है तो अगर भारत जाना हो तो वहाँ से गीता और एक कोई संत ले आना, हम लोगों को तो केवल सत्संग चाहिए और कुछ नहीं। सिकंदर अपनी यात्रा के बाद निकल के जब भारत आया और भारत में जब उसकी सेना थक गई, वापस लौटने को हुई, तब उनको अपने गुरु की वो बातें याद आई जिसमें गीता थी और संत थे। गीता उन्होंने ले ली, संत के बारे में उन्होंने खोज करवाई कि भाई पता करो कौन श्रेष्ठ संत हैं जिनको हम अपने साथ ले जाएं। मालूम पड़ा नज़दीक में ही दंडी स्वामी का आश्रम है और वो हर वक्त साधना में रत रहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अपने सैनिकों को उन्होंने भेजा कि जाओ दंडी स्वामी को लेके आओ। उनके सैनिक चले गए। दंडी स्वामी जी उस समय ध्यान में मग्न थे। उनके सैनिक सुबह से लेकर शाम तक साधना में वो खड़े रहे, लेकिन उनकी साधना खुली नहीं और वो वापस लौट गए। वापस लौट गए तो उन्होंने वहाँ के लोगों से पूछा कि भाई क्या बात है, ये जानते हुए कि सिकंदर आए हैं दिग्विजय के बाद में और उनसे मिलना चाहते हैं। बोले यही तो आप थोड़ी गलती कर बैठे, आपने सैनिकों को भेजा, ऐसे संतों के पास तो स्वयं चल के जाना पड़ता है। अब सिकंदर की पारी थी, सिकंदर गए उन दंडी स्वामी जी के पास। दंडी स्वामी जी उस समय साधनारत थे। इंतजार किया थोड़ी देर। जब इंतजार करने के बाद जब उनकी ध्यान धारणा टूटी तो उन्होंने पूछा कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा कि हम अपने साथ अपने गुरु अरस्तु के पास आपको ले जाना चाहते हैं, आप हमारे साथ चलिए। उन्होंने कहा गंगा का अमृत हमारे पास में है, भारत की शस्य श्यामला पृथ्वी का स्वर्ग हमारे पास में है, हम स्वर्ग और अमृत को छोड़ के कहाँ जाएं। उन्होंने कि नहीं, हम आपको बहुत सारा धन देंगे, आप चलिए। बोले तुम जैसे लोग दे क्या सकते हैं, अगर देना ही है तो भक्त और भगवान के बीच में से रास्ता छोड़ दें। सिकंदर उगते हुए सूर्य के बीच में थे तो उन्होंने उनको हटा दिया। उनके मेरे भगवान का प्रकाश मुझ तक आने दे। ये सूक्ष्म का प्रवाह दंडी स्वामी के अंदर था। सिकंदर लज्जित हो गए, उनको प्रणाम करके वहाँ से लौट दिए। तीसरा कारण, शरीर में जब बसंत का अवतरण होता है तब हमारी भावनाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं, हमारी संवेदनाएं इतनी प्रबल होती हैं कि बाहर की चीज़ें हमको कुछ समझ में आती नहीं। भावनाओं का प्रकटीकरण जब होता है तो मिट्टी के अंदर गुरु और पत्थर के अंदर देवता बनाता हुआ चला जाता है। एकलव्य को उनके गुरु द्रोणाचार्य तीरंदाजी सिखाया करते थे। रामकृष्ण परमहंस की काली उनको अपने हाथ से भोजन कराया करती थी और मीरा के गिरधर गोपाल उनका जहर का प्याला अमृत में बदल दिया करते थे। और मीरा एक ही बात कहती थी, माई री मैंने गिरधर लीनो मोल, कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो, लियो तराजू तोल। इतनी प्रबल भावनाएं हो तो भगवान को भी तुलने में कोई देर नहीं लगती। भगवान भी भावनाओं में तुल जाया करते हैं। भगवान
जब किसी की जिंदगी में आता है तब भावनाओं के वशीभूत होकर ही आता है। एक महिला थी, शादी होके ससुराल गई, वो कृष्ण भक्त थी। उसके मन में ये रहा कि एक न एक दिन वृंदावन जरूर जाना है। शादी हुई, गृहस्थी में उलझती चली गई, बच्चे हुए, बच्चों की शादी हुई। फिर एक दिन ये सोचने लगी, पता नहीं जिंदगी कब अंत हो जाए, कब भगवान बुला ले, तो एक बार वृंदावन तो हो ही आऊं। वृंदावन चली गई और वृंदावन से एक छोटे से लड्डू गोपाल ले आई। और महिला को भगवान से इतना प्यार था कि उनको नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, उनको सर्दी के दिन में सो जाए तो उड़ाना, बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन उनकी बहू बोली, माँ जी मुझे थोड़ी देर के लिए अपने मायके जाना है, थोड़ी दूर पे ही है, मैं शाम तक आ जाऊंगी, सब काम मैंने कर दिया है। तो कहने लगी, बेटा इतना सा काम मेरे लड्डू गोपाल का और कर दे, फिर चली जाना, फिर नहीं मना करूंगी। वो बहू हड़बड़ी में थी, उन्होंने लड्डू गोपाल को उठाया और कुछ करने लगी। उसके हाथ से लड्डू गोपाल की पीतल की मूर्ति हाथ से गिर गई, हाथ से गिर गई। अब तो वो जो बढ़िया इतनी जोर जोर से रोने लगी, अरे मेरे लड्डू गोपाल को क्या हो गया, अरे मेरे कान्हा के चोट लग गई, अरे भाई तुम ऐसा नहीं करते हो, अरे मेरे तो कितनी जोर जोर से कान्हा रो रहा है, गोद में लिए रोए जाए रोए जाए। बहू यो गए कि माता जी ये तो पीतल की मूर्ति है, इसको कहाँ चोट लगी है। बोले नहीं तुम नहीं जानती हो, तुम्हें नहीं सुनाई पड़ रहा है, लेकिन मैं सुन रही हूँ, कान्हा जोर जोर से रो रहा है। बात उसके बेटे तक पहुंची कि माँ कोहराम मचाए हुए बहुत रोए जा रही है। उनको बोला, बेटा आया, उनके बेटे ने कहा, माँ क्या बात हो गई। बेटा मेरे लड्डू गोपाल गिर गया, चोट लग गई, रो रहा है बहुत जोर 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 से। उनकी माँ कहाँ रो रहा है। बोले नहीं तुम सब झूठ बोल रहे हो, मेरा गिरधर गोपाल बहुत रो रहा है। मोहल्ला पड़ोसी सब इकट्ठे हो गए, सब इकट्ठे हो गए। तो उनमें एक समझदार वृद्ध थे, वो कहने लगे, बेटा तुम्हारी माँ को ज़्यादा लगाव है, ये ऐसे इनकी समझ में नहीं आएगा, तुम कोई डॉक्टर ले आओ। डॉक्टर कोई कह देगा कि इनको चोट नहीं लगी, तुम मान जाएंगी, इनको तसल्ली हो जाएगी। बेटे को बात समझ में आई, उनने डॉक्टरों से वो करी सलाह ली, 2-3 डॉक्टरों को कहा। डॉक्टर बोले एक मूर्ति के पीछे हम अपना टाइम क्यों ख़राब करेंगे बेकार में, और अपना कैरियर ख़राब करें, कोई बीमारी हो तो ठीक करें। सबने मना कर दिया। पर जब एक डॉक्टर को ये कहा, हम आपको बहुत अच्छी फीस देंगे ज़्यादा सी, आप एक बार आकर देख जाए। डॉक्टर साहब आए फीस के चक्कर में। अब आए तो उन्होंने कहा, माता जी कहाँ है आपके लड्डू गोपाल। बोले देखो कितनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। उन्होंने हाथ में उठाया, इधर उधर उल्टा पलटा, बोले इनको तो कुछ नहीं है। वो बुढ़िया कहने लगी, डॉक्टर साहब आपने अपने डब्बे में से कान में लगाने वाली मशीन तो निकाली ही नहीं, आपने देखा ही नहीं लड्डू गोपाल को। डॉक्टर साहब सोचने लगे, भाई बुढ़िया तेज है। उनने अपने डब्बे में से स्टेथोस्कोप निकाला और मूर्ति के ऊपर उन्होंने कहा, अगर मूर्ति पर लगाता नहीं हूँ तो फिर ही कह देंगे तुमने झूठ बोला है। तो उन्होंने कान में स्टेथोस्कोप लगा के मूर्ति पे लगाना शुरू किया। उन पे देखते जाते थे। एक निगाह मूर्ति पे थी, दूसरी निगाह उनकी उस बुढ़िया पे थी। माथे पे पसीना था। वो देख के ये हैरान थे कि उस मूर्ति का दिल धड़क रहा था जोर जोर से। उसके बाद उन्होंने इस स्टेथोस्कोप को वही रखा, उठे और सीधे जाने लगे। बुढ़िया कहने लगी, डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये कहने लगे, माँ जी मैंने 10 साल की ज़िंदगी में वो पढ़ाई नहीं पढ़ी जो आपने पढ़ी है।
अब मैं वो पढ़ाई पढ़ने जा रहा हूँ जो अब आपने पढ़ी है। और ये कह के उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के भगवान भक्ति में अपना सारा जीवन लगा दिया।